Hello students, myself Om Prakash, teacher posted at UPS Upper Chilla, Zone Bator, District Ramban. Welcome home classes. तो जैसा आपको पता है कि आप 8th क्लास की हिस्ट्री सोशल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, हाउ व्हेन एंड वेयर। तो इसके बारे में पहले 7 वीडियोज़ हो चुकी हैं। हर एक टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो की है। अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप दोबारा देख सकते हैं। सबसे पहली वीडियो हमने जो की थी, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, उसके बाद विच डेट्स, उसके बाद हाउ डू वी पीरियडाइज, फिर व्हाट इज़ कॉलोनियल, फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, फिर सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, फिर व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल। हमने इन चीज़ों के बारे में वीडियोस कर दी हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा से देख सकते हो। तो आज हम क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में लिखने से आसानी होगी। ऐसे तो हमने टॉपिक वाइज हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन की है, तो आप उससे समझ गए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ठीक या गलत बताना है। सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो जब आपने वो वीडियो की थी, जब हमने आपको उस वीडियो में पढ़ाया था, उसमें आपने पढ़ा था कि जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री डिवाइड की थी, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश था, उसमें क्रिश्चियन नहीं था, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद बी पार्ट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ कंट्री थिंक। जो भी किसी मुल्क के अंदर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन के दौर में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, क्या हमें वो ये समझने की मदद देते हैं कि उस वक्त के लोग क्या सोचते थे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो ऑफिशियल सोचते थे वो डॉक्यूमेंट में लिखा जाता था। जो लोग सोचते हैं, आम आदमी सोचता है, वो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाता था, तो इसलिए ये फॉल्स है। फिर सी पार्ट, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी ब्रिटिश सोचते थे कि सर्वेज बहुत ज़रूरी होते हैं, कि अगर अच्छी तरह से हुकूमत चलानी है तो उसके लिए सर्वे ज़रूरी है। तो ये ट्रू है, क्योंकि उनके सोचने के मुताबिक जो सर्वे था वो किसी भी जगह हुकूमत करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। यानी प्रॉब्लम क्या है? जो पीरियडाइजेशन की थी जेम्स मिल के द्वारा, जो पीरियडाइजेशन हुई थी, यानी 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, तो उसमें वो कौन सी प्रॉब्लम आई थी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स इज़ द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश शोन ओवर हिंदू एंड मुस्लिम। यानी उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के ऊपर जो ब्रिटिश शासन था उसको बढ़िया कहा था। हिंदुओं और मुस्लिम को उन्होंने कहा कि ये रूल अच्छा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अंधविश्वासी करते थे, ये पुराने ख्यालात में जीते थे, इसलिए उनके लिए ब्रिटिश शासन ही बढ़िया था। जेम्स मिल हैज़ पुट इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, claiming that it was necessary to introduce European manners, arts, institution and laws in India। यानी जो ब्रिटिश के साथ जो यूरोपियन मैनर्स आए हुए थे, आर्ट आए हुए थे, इंस्टीट्यूशन आए हुए थे, और जो लॉज आए हुए थे, इन्हीं को बढ़िया कहा। और जो हिंदू और मुस्लिम जो यहाँ पर पहले रूल हुआ था उसको उन्होंने गलत बताया, और ब्रिटिश को ही उन्होंने ज़रूरी कहा कि ये यूरोपियन मैनर्स ही थे जो इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी थे। उसके साथ ही साथ जेम्स मिल व्यूज़ हैज़ सेवरल डिफेक्ट्स गिवन बिलो। इसमें बहुत से डिफेक्ट्स ए पार्ट में बताया है।
He thought that all Asian societies were at lower level of civilization when compared to Europe. जो एशियन सोसाइटीज़ हैं उन्होंने उनको बहुत घटिया सिविलाइजेशन कहा, यूरोप के मुकाबले में, यानी बहुत घटिया सिविलाइजेशन कहा कि हम बहुत नीचे हैं, जो एशिया के रहने वाले हैं वो अभी काफ़ी नीचे हैं यूरोप के मुकाबले में। बी पार्ट में बताया है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्प्यूट्स रूल्ड द कंट्री। उन्होंने कहा, उनके अपने मुताबिक जेम्स मिल के द्वारा जो हिस्ट्री में बताया गया है उसके द्वारा जो ब्रिटिश आने से पहले जो हिंदू और मुस्लिम रूलर थे उन्होंने इस कंट्री पे रूल किया, उनके कहने के मुताबिक। हालांकि यहाँ पे और भी बहुत से रूलर्स रहे हैं, जैसे बुद्ध रूलर्स वगैरह। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट ताबूस एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। तो इसमें एक और डिफेक्ट ये बताया दिया गया कि यहाँ पे उन्होंने कहा रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, उनके कहने के मुताबिक यहाँ पर लोग जो थे वो छोटी छोटी ज़ातों में बटे हुए थे, उनके अंधविश्वास थे जिसके ऊपर उनकी पूरी सोशल लाइफ जो थी वो उसी पे डोमिनेटेड थी, यानी कि ब्रिटिश आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको क्यों बचा कर रखते थे। ब्रिटिश हैड प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे थॉट इफ दे राइट एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग इट विल लेटर बी ईजियर फॉर देम टू स्टडी देम एंड डिबेट। ब्रिटिशर्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने जो भी जिस तरह के भी लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी था उसको बचा कर रखा था, संभाल कर रखा था, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हमें कुछ लिखना पड़ेगा तो या हमें कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो वो आसानी होगी कि हम पिछले जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हम उन्हीं को आसानी से देखेंगे और आसानी से डिबेट करेंगे, यानी किसी बहस का हिस्सा बनेंगे। दे केप्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे थॉट वाज राइट। वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को इस तरीके से रखते थे ताकि जो फ्यूचर के लिए वो उन्हें काम देगा, ताकि वो एक सबूत के तौर पर काम कर सकता है, यानी दोज रिकॉर्ड्स कैन सर्व एज प्रूफ फॉर ऑल द डिसीजंस दैट दे हैड टेकन। उन्होंने पिछले ज़माने में यानी अपने पास्ट में जो भी फैसले लिए होंगे उन सब के ऊपर उन सब का रिकॉर्ड उनके पास होगा, सब का प्रूफ उनके पास होगा, इसलिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बचा कर रखते थे ताकि वो फ्यूचर में उन्हें काम देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन get from old newspapers be different from that found in police reports। यानी जो हिस्टोरियंस अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे या करेंगे तो वो न्यूज़पेपर से जो करेंगे और जो पुलिस रिपोर्ट से करेंगे वो अलग क्यों होती है। तो क्यों अलग किस तरह होती है। The information in police tells us only about what officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for future generation. These records don't always help historians what other people in country felt। यानी जो पुलिस हमें बताती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पुलिस बताती है उसमें क्या होता है, उसमें वही होता है जो अफसर सोचते हैं, जो अफसर लोग सोचते हैं, जिसको वो चाहते हैं कि हम इसको ऐसा लिखें ताकि वो आने वाली नस्लों को दिखा सकें कि हमने ये काम किया है और वो ऐसा चाहते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स हिस्टोरियंस को हर वक्त ये नहीं बताते हैं कि जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं जो वो सोचते हैं वो आम लोग नहीं सोचते,
और पुलिस रिपोर्ट में हमें वही मिलता है जो ऑफिशियल सोचते हैं, जो बड़े बड़े लोग सोचते हैं। जो आम इंसान है जो वो सोचता है वो पुलिस रिपोर्ट में नहीं मिलता है। तो वो जो आम आदमी है जो वो सोचता है वो कहाँ से मिलता है? However, the information from old newspaper tells us about the feelings and actions of common people. यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें पुराने अखबारों से मिलती है, पुरानी किताबों से मिलती है, उसमें वो चीज़ लिखी जाती है जो आम आदमी सोचता है। द इंफॉर्मेशन मे बी अफेक्टेड बाई द पर्सनल व्यूज़ ऑफ एडिटर। इसमें कभी कभी लिखने वाले के अपने ख्यालात भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो चीज़ें मिल सकती हैं जो एक कॉमन पीपल की थिंक है, कॉमन पीपल की थॉट है, कॉमन पीपल का एक्शन है, वो हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। इस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं वो इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूज़पेपर से ज़्यादा इकट्ठी कर सकते हैं, और जो कॉमन मैन की सोच है वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में हमें मिल सकती है। वो कभी कभी एक पर्सनल बाइस्ड हो सकती है, लेकिन फिर भी जो पुलिस रिपोर्ट्स में मिलता है वो सिर्फ वो होता है जो ऑफिशियल सोचते हैं, और जो न्यूज़पेपर्स में, ओल्ड न्यूज़पेपर्स में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो आम इंसान सोचता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अब हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसके बारे में अब हम कल शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, और साथ में साथ इसके जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनकी भी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।